वन वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में कुछ एब्रप्शन आ गया था, इसकी वजह से मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन आज चलो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जब ठीक है, एक इंसुलेटिंग टाइप ऑफ मटेरियल रहता है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स के अंदर क्या होते हैं, बंद होते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लगा दिया। ठीक है, अब ये लेट्स सपोज एक कैपेसिटर है जिसकी पॉजिटिव प्लेट है और एक कैपेसिटर जिसकी नेगेटिव प्लेट है। अब इन दोनों के बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया, मटेरियल लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे एटम्स के अंदर, वो सब क्या हुए, इस पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो गए और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, इस तरफ चले गए। ठीक है, समझ गए, इलेक्ट्रॉन नहीं, नेगेटिव चार्ज, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट होकर उधर चला गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो तरह के चार्ज मीडियम बन रहे हैं। एक तो बाहर जो पहले से था कैपेसिटर, और अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन रहा है। तो इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी क्या फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो बाहर पहले से ही था, ई नॉट, पर अब क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक मीडियम क्या करने लगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लगा, फ्लो करने लगा। बिकॉज इसके अंदर भी आप देख रहे हो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव बह रहा है। पहले जब सिर्फ कैपेसिटर होता था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता था, तब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी ई नॉट। बट जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई नॉट बाय के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि जो आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है उसका कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये फिक्स रहता है, हर मीडियम का अपना खुद का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पहले ई नॉट थी, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाने से इस पूरे की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई नॉट बाय के। अब आप देख सकते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी आउटसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाहर की, वो इस तरफ है, और जो ई आई है मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी ई नॉट बाय ई नॉट माइनस ई आई, और वो यहाँ पे आउटसाइड है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ई नॉट क्या है, ई आई के अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएगी, दो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई आई। हाँ, ठीक है, तो जब साइंटिस्ट ने कैलकुलेशंस की ऑब्जर्वेशन की तब उन्हें पता चला ये जो ई नेट है वो असल में क्या है, ई नॉट बाय के है। मतलब अगर आप किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो के टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे ये कैपेसिटर है, उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट है। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ, तभी हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से क्या हुआ कि इस मीडियम के अंदर चार्ज इंड्यूस हो गया, मतलब चार्ज अपने आप ही एक्टिवेट हो गया बिकॉज ऑफ आउटसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो नेगेटिव प्लेट के सामने पॉजिटिव चार्ज बन गया और पॉजिटिव प्लेट के सामने नेगेटिव चार्ज बन गया, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक अलग सी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होने लगी, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थे वो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो बाहर वाली फील्ड माइनस अंदर वाली फील्ड हो गई। ठीक है, और जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की तब उन्हें पता चला कि जो ई नॉट माइनस ई आई है उसकी वैल्यू कितनी है, ई नॉट बाय के है। ठीक है, तो जब आप इसको इस साइड लेकर आओगे तो आपको पता चलेगा ई नॉट वन माइनस वन बाय के इज इक्वल टू ई आई। ठीक है, ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ई आई भी कितनी होगी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, ये मैं बता रहा था आपको। तो ई नेट कितना है, ई नॉट बाय के इज इक्वल टू ई नॉट माइनस सी आई। तो ई नॉट कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ई आई कितना है, अब जो बाहर जो चार्ज है और अंदर जो चार्ज बना है वो क्या है, डिफरेंट है। जो प्लेट के ऊपर चार्ज है अगर वो क्यू है, तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है लेट्स सपोज वो क्यू आई है, क्यू इंड्यूस। ठीक है, तो यहाँ से Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आई बाय ए एप्सिलॉन नॉट। समझ गए, तो यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा सबसे, तो मेरे पास आ जाएगा क्यू आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू वन माइनस वन बाई के, और अगर आप इसे एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बह रही है, अगर आपने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो बाहर वाली फील्ड माइनस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर वाली फील्ड हो जाएगी, और वो वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट बाय के। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो के टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटर मैंने आपको बता दिया कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम लग जाएगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम्स कम हो जाएगी। अब जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगने से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, ई नॉट बाई के। तो पोटेंशियल पे कितना टाइम्स कम हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी। ठीक है, कैपेसिटेंस कितना होता है, क्यू बाई वी। अब अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया तब भी जो चार्ज होगा प्लेट के ऊपर वो तो सेम ही रहेगा। भाई प्लेट के ऊपर चार्ज तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप मीडियम लगाओ या ना लगाओ। जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई के टाइम हो जाएगा। और क्यू बाई वी नॉट क्या है, सी नॉट। तो यानी कि यहाँ से एक चीज़ मुझे पता चल रही है कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दूँ तो जो मेरा कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो सी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो जो कैपेसिटेंस का असली फॉर्मूला होता है वो होता है के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, पहले जब आप पढ़ते थे तो आप के की वैल्यू 1 पुट करते थे। ठीक है, पर अगर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया तो क्या होगा, जो कैपेसिटेंस होगा वो के टाइम्स बढ़ेगा, पोटेंशियल के टाइम्स कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के फॉर मेटल्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, ई नॉट बाई के। जब आप एक कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट मीडियम डालते हो तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, ई नॉट बाई के। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेटल क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो ज़ीरो इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, यानी कि के की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फानाइट। यानी कि एक मेटल या कंडक्टर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो क्या होता है, इन्फानाइट। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सिग्मा आई, यानी कि चार्ज इंड्यूस्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। जो चार्ज डाइलेक्ट्रिक के अंदर बना है जिसकी वजह से ई आई बना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बना है, वो क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा यानी कि बाहर का चार्ज अपॉन एरिया ऑफ प्लेट इंटू 1 माइनस के। अगर मैं मेटल्स की बात करूँ तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, यानी कि सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा आ जाएगा। इसका मतलब है कि मेटल्स के अंदर जब आप एक कैपेसिटर के अंदर, इसका मतलब है अगर आप एक कैपेसिटर के अंदर अगर आप मेटल लगा दोगे, ठीक है, तो अगर बाहर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है तो इसके अंदर भी प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज ही रहेगा। मतलब कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट है तो जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी ई नॉट होगा। तो ई नॉट माइनस ई नॉट जीरो हो जाएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ के क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ई नॉट बाई के टाइम हो जाता है। बट मेटल्स के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, बिकॉज जितना चार्ज बाहर होता है उतना चार्ज अंदर होता है। ठीक है, उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इसके बाद अच्छा ये एक डेरिवेशन देख लेना। ठीक है, कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है जिसके अंदर क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और एक फ्री स्पेस है, तो जो नेट पोटेंशियल हो, अब आपको इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज बाय पोटेंशियल। तो चार्ज पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा पोटेंशियल पे। तो हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल। पोटेंशियल के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नेट पोटेंशियल होगा वो ई इंटू डी होगा। अब एक ई इंटू डी ये हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट है। तो ई नॉट और डिस्टेंस कितना है, डी माइनस डी प्लस, देखो डेल्टा वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, एक ये प्लेट एक ये प्लेट। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, समझ गया ना। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई नॉट इंटू डी माइनस डी प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट बाई के, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, टी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। अब आप यहाँ पे देख लो जो डिनोमिनेटर है, पहले जो आपका कैपेसिटेंस था वो था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जब आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं लगाया था। जब आपने डाइलेक्ट्रिक लगाया तब ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती तो क्या होती है, ये जो वैल्यू होगी ये बढ़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लगने से कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ता है। और कितना बढ़ता है, के टाइम्स बढ़ता है। ठीक है, अगर आपने वहीं पे दो मीडियम लगाए होते और फ्री स्पेस रखा होता तो अगेन आप ये करोगे, आप इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल और प्लस बचे हुए का पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, ई नॉट बाई के वन। इसका अब दोनों का डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग है, एक के वन है एक के टू है। ठीक है, तो ई नॉट बाई के वन इंटू टी वन प्लस ई नॉट बाई के टू टी टू प्लस ई नॉट। देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के ही होगा। अब वो के वन होगा के टू होगा, वो मीडियम अगर डिफरेंट होगा तो के वन के टू होगा, मीडियम सेम होगा तो के ही ले सकते हो। ई नॉट सेम रहेगा बिकॉज चार्ज इंड्यूस हम सेम लेते हैं। ठीक है, और फ्री स्पेस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही रहेगी। तो ई नॉट
और टोटल डिस्टेंस कितना है डी माइनस T1 माइनस T2 माइनस 3, ठीक है, प्लस E0/K1 T1 प्लस E0/K2 T2 प्लस इतना ही रहेगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। Q/ΔV करोगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ε0/D माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखोगे, आगे क्या है, अच्छा ग्राफ बनाया इन्होंने। तो देखो ग्राफ, अगर आपके पास एक कैपेसिटर है जिसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम K1 रखा है और साथ में फ्री स्पेस भी अवेलेबल है, तो उस केस में क्या होगा, आपको ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब आप इस वाली प्लेट से यहाँ तक जा रहे होगे, जब आप इस वाली प्लेट से यहाँ तक जा रहे होगे, यहाँ से यहाँ तक जा रहे होगे, तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E0 होगी। तो जब आप E और D का ग्राफ बना रहे होगे, तो जब आप लेट सपोज ये डिस्टेंस D और ये डिस्टेंस D है, तो जब आप D डिस्टेंस तक पहुँचे तब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E0। फिर जब आप D डिस्टेंस से आगे 2D, ये D है तो ये पूरा कितना होगा 2D, तो जब आप D से 2D की तरफ गए तब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E0/K हो गया, ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया। पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल कितना था, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना था, E0D, और जो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E0/K इंटू D, ठीक है। तो E0D और E0/KD तो पोटेंशियल कम हो जाता है ना डाइलेक्ट्रिक लगने से, तो E0D ऊपर होगा, E0/KD नीचे होगा। तो जब आप इधर से इधर चल रहे थे तब आपका पोटेंशियल बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो रहा था, ठीक है। आपको पता होगा कि पोटेंशियल क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि पोटेंशियल बहुत जल्दी कम हो रहा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा वो बहुत ही धीरे रेट से हो रहा होगा। तो जब आप 0 से D की तरफ पहुँचे तब पोटेंशियल बहुत ही ज़ोरों से नीचे गिर रहा था। फिर जब आप D से 2D की तरफ गए, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम हो गई, तो पोटेंशियल बड़ी आराम से कम हुआ, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप जो है वो थोड़ी स्टीप से आ गई, स्लैंट से आ गई। और θ1 जो है θ2 से बड़ा है, बिकॉज θ1 तब का केस है जब आप E0 में थे, तब पोटेंशियल बहुत ही ज़ोर से गिर रहा था। पर जब आप θ2 पे आए, θ2 कब था, जब E0/K था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके में पोटेंशियल बहुत ही धीरे से कम हो रहा था। जब मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, जब मैंने दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हुई, पहले E0 फिर E0/K फिर E0। अच्छा, अब यहाँ पे मेटल रखा है मैंने, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो यहाँ पे 0, उसके बाद फिर से E0, तो ऐसा आएगा ग्राफ। पोटेंशियल की बात करूँ तो आप E0 में थे, ड्रास्टिकली कम हो रहा था, फिर आप E0/K में आए, बहुत ही धीरे से कम हुआ, फिर आप फिर से E0 में आए तो बहुत ड्रास्टिकली कम हुआ, फिर आप क्या हुए, मेटल के अंदर है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो ΔV = E/D, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ΔV 0, यानी कि पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट पोटेंशियल मतलब कि ऐसे हो गया, 0 मत बना देना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। और फिर क्या होगा, फिर से आप फ्री स्पेस में आ गए, तो फ्री स्पेस के अंदर क्या होगा, आपका पोटेंशियल बहुत ही ड्रास्टिकली कम होगा, और θ2 की वैल्यू सबसे कम होगी, और θ1 θ3 θ4 ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एडवांस के पेपर में, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको कैपेसिटेंस दे रखा और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा, वहीं पे कुछ क्वेश्चन आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे रखे होगा, उसमें कैपेसिटेंस निकालना होगा। देखो, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं वो भी एज अ कैपेसिटर बिहेव करते हैं, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी क्या होता है, चार्ज इंड्यूस होता है और इक्वल चार्जेस इंड्यूस होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे प्लस, जितना यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे प्लस Q चार्ज इंड्यूस होता है, इधर भी माइनस Q चार्ज इंड्यूस होगा। तो ये भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी एक तरह से कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, तो वो भी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके दोनों डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मटेरियल है, वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, बिकॉज उन दोनों के एंड्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, ऐसे है, डिफरेंट एंड्स हैं उनके। तो अगर मैं यहाँ पे सीरीज़ का फॉर्मूला लगाऊँ, तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, C1C2/C1C2। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, K1, K टाइम्स बढ़ जाएगा K1 A/0/D/2, और C2 कितना है, K2 A/0/D/2। तो जब आप सीरीज़ का फॉर्मूला लगाओगे C1C2/C1+C2, तब आपके पास ये आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। अब मैं पूरा यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, ये आपको याद करना बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि C1 की वैल्यू क्या होगी, K टाइम्स बढ़ जाएगी A/0/D/2
और के टाइम्स बढ़ जाएगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, K1 आ गया। C2 कितना होगा एप्सिलॉन नॉट बाई D/2 और के टाइम्स बढ़ जाएगा K2 और फिर दोनों सीरीज़ में तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लगा दोगे। यहाँ पे आप देखोगे दोनों डाइलेक्ट्रिक मीडियम पैरेलल में, तो अगर दोनों डाइलेक्ट्रिक मीडियम पैरेलल में तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा C1 प्लस C2। C1 क्या होगा इसमें A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D और K टाइम्स बढ़ जाएगा K1 और C2 कितना होगा K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, अब दोनों क्या है सीरीज़ में, सॉरी दोनों पैरेलल में, तो दोनों को प्लस कर दोगे, आपके पास ये आ जाएगा। समझ गए? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब देखोगे इस क्वेश्चन में K2 और K3 की क्या है सीरीज़ में और फिर ये दोनों इसके पैरेलल में है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, C2 C3 निकाल लो। C2 कितना हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, सबसे पहले K टाइम्स बढ़ जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D/2, बिकॉज दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है D/2 और मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया ऑफ ईच प्लेट इज़ A। ठीक है, और C3 कितना होगा K3 एप्सिलॉन नॉट बाय D/2। अब ये दोनों सीरीज़ में तो आप कर दोगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर देना। ठीक है, इसके बाद आप C1 निकाल लो। C1 कितना होगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है और दोनों प्लेट्स का एरिया भी A है। तो ये जो आपका K2 K3 का जब आप C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3 करोगे तो जो आपके पास वहाँ से जो कैपेसिटेंस आएगा आप उसको इससे प्लस कर दोगे तो आपके पास पैरेलल या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। जब मैंने बैटरी को रिमूव करा और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, लेट सपोज मेरे पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, अब मैंने पहले से बैटरी से कनेक्ट करा, फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे बैटरी रिमूव कर दी। यहाँ पे मैंने क्या किया, बैटरी रिमूव कर दी और फिर बैटरी रिमूव करने के बाद यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो इसमें अब क्या क्या चेंज आएगा, देखो जो चार्ज होगा वो हमेशा सेम रहेगा, बिकॉज बैटरी ने जितना चार्ज कैपेसिटर के ऊपर डाल दिया वो वहीं पे रहेगा, वो हटेगा नहीं। चाहे आप बैटरी हटा दो, आप डाइलेक्ट्रिक डाल दो, तब भी जो चार्ज था, जो बैटरी दे चुका था कैपेसिटर को, कैपेसिटर उस चार्ज को वापस नहीं देगा, वो उसी के पास ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो चार्ज है वो सेम ही रहेगा, यानी कि Q इनिशियल Q नॉट के बराबर ही होगा और Q फाइनल भी Q नॉट होगा, चार्ज कॉन्स्टेंट होगा। बट जो पोटेंशियल होगा, अब यहाँ पे आप बैटरी को रिमूव कर रहे हो, तो बैटरी रिमूव हो रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है पोटेंशियल तो चेंज होगा। वो कितना चेंज होगा, क्योंकि आपने डाइलेक्ट्रिक भी लगाया तो इसलिए वो जो पोटेंशियल होगा वो K टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, K टाइम्स ऑफकोर्स सी बात है। यहाँ पे जो पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है पूरे कैपेसिटर को कवर कर रहा है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, E0/K हो जाएगी। ठीक है, अब कैपेसिटर कितना होता है Q/V, तो चार्ज सेम है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा K टाइम्स कम हो जाएगा, बिकॉज बैटरी रिमूव कर रहे हो। तो यहाँ पे जो मेरा कैपेसिटेंस आ रहा है वो K टाइम्स बढ़ रहा है। अब एनर्जी बढ़ रही है घट रही है, तो एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV², तो हाफ KC0 और V0² K²। तो यहाँ से K से K कट गया, तो अब यहाँ पे देख रहे हो जो एनर्जी है वो K टाइम्स कम होगी। ठीक है, फोर्स, क्या फोर्स कम होगा या बढ़ेगा, मतलब दोनों कैपेसिटर के बीच में अगर आप वर्क डन करो तो मुझे किस केस में फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं पहले केस में सिर्फ कैपेसिटर था, साथ में बैटरी कनेक्टेड थी, तो उस केस में अगर मैं प्लेट के ऊपर फोर्स लगाता, और फिर सेकंड केस में क्या है कि अगर मैं वहाँ पे बैटरी को रिमूव करके डाइलेक्ट्रिक डाल देता तब मैं फोर्स लगाता, तो दोनों केस में किस केस में फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। देखो चार्ज कांस्टेंट रहेगा और ये टर्म्स भी कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप बैटरी लगाओ, फिर बैटरी को हटाओ और डाइलेक्ट्रिक डालो, इस पूरे प्रोसेस में अगर आप प्लेट्स के ऊपर फोर्स लगाओगे तो दोनों ही केसेस में जो फोर्स होगा वो सेम ही अप्लाई होगा। ठीक है, अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या है कि पहले केस में क्या था, आपने बैटरी रिमूव करके फिर डाइलेक्ट्रिक लगाया था। इस केस में आप बैटरी कनेक्ट करके फिर डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो। ठीक है, बैटरी कनेक्ट करके फिर डाइलेक्ट्रिक डाल दो। अब मुझे बताओ, जब आपने बैटरी कनेक्ट करके फिर डाइलेक्ट्रिक डाला तो इस केस में आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, बिकॉज अब आपने बैटरी कनेक्ट कर दी। तो जब आपने कैपेसिटर को बैटरी कनेक्ट कर दी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों प्लेट्स के अबाउट, और वो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक डालो या ना डालो। तो इस केस में यानी कि बैटरी लगाने के बाद और फिर डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद आपका पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, समझ गए, तो पोटेंशियल सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्यों, बिकॉज अगर पोटेंशियल सेम है तो E0 × D होता है, अगर ये सेम है तो ऑफकोर्स ये बात है ये भी सेम रहेगा।
तो इस केस में याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो कैपेसिटेंस मैं निकाल सकता हूँ। अच्छा, इस केस में जो चार्ज है वो क्या होगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा। इस केस में चार्ज हो के टाइम्स बढ़ेगा, क्यों? बिकॉज आपको पता है जो कैपेसिटेंस होता है वो हमेशा के टाइम्स बढ़ता ही बढ़ता है। चाहे आप कुछ भी करो, आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो, अगर आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इट इज़ श्योरिटी, हमेशा के टाइम्स बढ़ेगा कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप डाइलेक्ट्रिक डाल दो के टाइम्स बढ़ेगा। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आता है, तो इस केस में पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो के क्यू नॉट, यानी कि आपका चार्ज है इसमें के टाइम्स बढ़ रहा है। तो पिछले केस में चार्ज सेम था, इसमें चार्ज क्या रहेगा, के टाइम्स बढ़ेगा। पिछले केस में पोटेंशियल क्या था, के टाइम्स कम होता जब आपने बैटरी रिमूव करी। जब आपने इसमें बैटरी लगाई तो पोटेंशियल सेम रहेगा। जब आपने बैटरी रिमूव की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम कम हुआ था, जब आपने बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। और दोनों ही केसेस में कैपेसिटेंस क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, सॉरी के टाइम्स करेंगे। ठीक है, अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होता है, क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें आप देखोगे कि जो फोर्स होगा वो के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वी कांस्टेंट है, सी जो है के टाइम बढ़ेगा, तो इस केस में जो आपका एनर्जी है वो के टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखना ध्यान से इसको। अब मैंने क्या करा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है कि आपके पास एक कैपेसिटर है, उसे मैंने बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, मैंने क्या किया, बैटरी थी उस पर मैंने सॉरी कैपेसिटर था, उसे मैंने बैटरी से कनेक्ट करा, फिर मैंने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला। अब वो पूछ रहा है आपसे कि कितना चार्ज वो सप्लाई करेगा बैटरी कैपेसिटर को। आपको पता है कि अगर मैंने बैटरी डाली और फिर डायरेक्ट डाले तो जो चार्ज होता है वो के टाइम्स बढ़ता है। ठीक है, तो जब जब मैंने बैटरी लगाया डायरेक्ट लगाया तो जब चार्ज कितना हो गया, के क्यू नॉट। ठीक है, और जब मैंने बैटरी नहीं लगाया था तब मेरा चार्ज कितना था, क्यू नॉट। अब वो आपसे पूछ रहा है कितना चार्ज आपने सप्लाई करा, तो चार्ज कितना सप्लाई करोगे, के क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। तो क्यू नॉट कॉमन निकालो, तो मैंने क्यू नॉट इंटू के माइनस वन टाइम्स चार्ज सप्लाई करा। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा, कैपेसिटर में जो फाइनल चार्ज था, अगर मैं उसे कैपेसिटर के इनिशियल चार्ज से माइनस कर दूं तो जो चार्ज निकल के आएगा वो चार्ज होगा जो बैटरी ने कैपेसिटर को दिया, तभी तो डिफरेंस आया चार्ज का। बिकॉज जब आप बैटरी लगाते हो, डायरेक्ट लगाते हो, तब चार्ज चेंज होता है। ठीक है, अब वो चार्ज कितना चेंज होगा, फाइनल चार्ज को इनिशियल चार्ज से माइनस करूँगा तभी तो चार्ज का चेंज पता चलेगा। ठीक है, फाइनल चार्ज कितना होगा, के क्यू नॉट, इनिशियल चार्ज कितना होगा, क्यू नॉट। तो मेरे पास इतना आ गया। अब वो कह रहा है वर्क डन बाय बैटरी, यानी कि बैटरी कितना काम करेगी। ठीक है, आपको पता है बैटरी जितना चार्ज सप्लाई करेगी इंटू बैटरी का वोल्टेज, उतना ही बैटरी वर्क डन करती है। चार्ज कितना सप्लाई करेगी, क्यू नॉट इंटू के माइनस वन। पोटेंशियल अब आपको पता है, जब आप बैटरी लगाते हो, डायरेक्ट्रिक लगाते हो तो पोटेंशियल सेम रहता है, तो आपके पास आ जाएगा क्यू नॉट वी नॉट इंटू के माइनस वन। आप उसे चाहो तो कैपेसिटेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। अब बैटरी कितना वर्क डन करेगी उतना तो एनर्जी भेजेगी, तो बैटरी कितना एनर्जी भेजेगी, इतना एनर्जी भेजेगी। अब इसमें से इस एनर्जी का दो काम करेगा कैपेसिटर। बैटरी ने क्या करा, अपना काम करा, बैटरी ने इतनी एनर्जी भेज दी। अब कैपेसिटर क्या करेगा, इसमें से कुछ एनर्जी को अपने पास स्टोर करेगा और कुछ एनर्जी को वर्क डन पे लगाएगा। ठीक है, अब वो कितनी एनर्जी वर्क डन पे लगाएगा, ठीक है, अब वो कितनी एनर्जी वर्क डन पे लगाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। अब देखो कैपेसिटर जो है, ये जो एनर्जी कैपेसिटर के पास गई उसमें से कुछ एनर्जी कैपेसिटर अपने पास रखेगा और कुछ एनर्जी वो बाहर फेंक देगा। ठीक है, अब कितनी एनर्जी वो अपने पास रखेगा, कितनी एनर्जी वो बाहर फेंक देगा, तो यू टू माइनस यू वन। तो जब आप इसे करोगे यू टू माइनस यू वन, तो आपके पास कितना है, हाफ सी नॉट। देखो कैपेसिटेंस जो है के टाइम्स बढ़ेगा और जो चार्ज है वो भी क्या करेगा, के टाइम्स इसमें चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या होगा, हाफ के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर माइनस हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा यू कितना है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो इतना मैंने डेल्टा यू है कि इतना एनर्जी क्या हुआ, रिलीज़ हुआ। अब वर्क डन कितना होगा, इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी और इतनी एनर्जी चली गई, तो बची कितनी है, इतनी एनर्जी। ये सारी एनर्जी किस में चली गई, वर्क डन में। ठीक है, तो इसी के साथ ही चैप्टर खत्म।